सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? एक्चुअली रिफ्रैक्शन क्या है, देखो इससे पहले या इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो कि स्टार्ट होता है REF, रिफ्लेक्शन LECTION। तो रिफ्लेक्शन क्या होता था? रिफ्लेक्शन में हमने ये समझा कि देखो भाई, जब लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसको बोलते थे हम रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे, ठीक है, जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ऑब्लिकली, यहाँ पे एक वर्ड है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या होता है? किसी एंगल पे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सरफेस है, आगे हम अभी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि अगर लेट अस सपोज करो ये है सरफेस, ठीक है, यहाँ से लाइट रे ट्रेवल किया ऑब्लिकली, ये परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसी एंगल पे ऐसे अगर इसने ट्रेवल किया, तो यहाँ से अगर लाइट ट्रेवल कर रही है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज करो एयर से ग्लास में अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो क्या हो रहा है? लाइट रे ये क्या होता है कि अपना जो ओरिजिनल पाथ है, अगर ये जो है ऐसे ट्रेवल, लाइट रे ऐसे आई तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमको पता है भाई, लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाएगी, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट रे जो है अपने पाथ को चेंज कर रही है, मतलब इस पाथ पे ना जाके लाइट रे इधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और अवे भी बेंड होती है, तो केस क्या है? तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब ये है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट्स डाइवेटेड फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है, अदर वर्ड में हम ये कहें कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, देखो लाइट क्या हो रहा है? लाइट बेंड हो रहा है। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट, बट व्हाट? बट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। ठीक है, मतलब एक अगर ऑब्लिकली किसी सरफेस से लाइट रे ट्रेवल हो, ठीक है, तो क्या हो, वो जो है वहां उसके सॉरी टकराने के बाद क्या हो जाए, वो जो है बेंड हो जाए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग। देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आया, दोबारा से पॉज करके पीछे जाके बैक जाके देख सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेंडिंग। तो बेंडिंग होगा कहाँ? बेंडिंग कहाँ होगा? बाउंड्री, जो दो मीडियम का जो बाउंड्री होगा ना, दो मीडिया का, उसके बीच में बेंडिंग होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, लाइट ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, लाइट यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो ये लाइट रे ऐसे आई इस सरफेस पे, अब देखो इस सरफेस पे लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है? ऑब्लिकली, किसी एंगल पे। जब लाइट रे ऐसे एंगल पे ट्रेवल करी, तो यहाँ से क्या हुआ? लाइट रे यहाँ से जो है अपना, अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसका ओरिजिनल पाथ बना, ऐसे बनेगा इसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन क्या हुआ? ये अपने पाथ से बेंड हो गया। ठीक है, अपने पाथ से बेंड हो गया, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसी जो बेंडिंग ऑफ लाइट को, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, bending of light when it travels from, when it travels, ठीक है, when it travels from one medium to another medium, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे हम बोलते हैं क्या? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं कॉज क्या होता है। ठीक है, कॉज क्या होता है? तो कोच क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से, ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से, मैं कहूँ एयर से, और ग्लास में जब लाइट रे ट्रेवल करती है, तो क्या होता है? क्या होता है? कॉज क्या होता है कि ये कॉज जो है, इसकी एयर की डेंसिटी जो है ये होती है कम, और ग्लास की डेंसिटी जो है ये होती है ज्यादा। इस वजह से लाइट रे क्या होता है कि ये जो है इसका जो स्पीड होता है, ध्यान रखना, इसका जो स्पीड होता है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, एयर में स्पीड ज्यादा होता है, ग्लास में स्पीड कम होता है। ध्यान रखना, एयर में स्पीड ज्यादा होता है, ग्लास में स्पीड कम होता है। इस वजह से लाइट क्या हो जाती है? इसमें स्लो हो जाती है। ठीक है, वही मतलब स्पीड कम हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं? यहाँ पे जो है
स्पीड स्लो। अब जाहिर सी बात है, देखो भाई ये बहुत घना होता है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसके पार्टिकल्स दूर 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 होते हैं, तो क्या होता है जब लाइट यहाँ से आती है, जब जाहिर सी बात है कोई चीज है जो जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, क्या होगा वहां पे जाने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो इस वजह से बेंडिंग होता है, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो तो देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो, ठीक है। अब देखो भाई, ग्रेटर द स्पीड, स्पीड अब ये डिपेंड करता है किस पे, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ, अब जाहिर सी बात है, देखो जितना सब लेटर सपोज करो यहाँ पे अगर चल रही है लाइट की स्पीड है, और एयर एयर में कितना होता है, मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, वैसे एयर में होता है 3 × 10⁸ लेकिन अगर यहाँ पे बहुत स्लो होगा ना तो ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा। लेटर सपोज करो यहाँ पे हो गया लाइट की स्पीड 2 × 10⁶ अगर ऐसा हो गया, तो वैसे तो वही कोई मीडियम है, ग्लास नहीं है, अगर यहाँ पे कोई मीडियम है तो क्या होगा, तो लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगी। मतलब जितना ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा ना, मतलब जितना ही ज्यादा स्पीड में बदलाव होगा, जितना ही ज्यादा जो है स्पीड में चेंजिंग होगा, ज्यादा चेंजिंग होगा अगर स्पीड में, तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो है, उतना ही ज्यादा बेंड होगा लाइट, समझ जाना, ठीक है। इसी बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये बेंडिंग किस वजह से होता है, क्यों, स्पीड चेंज होने की वजह से होता है। अब ये स्पीड क्यों चेंज होता है, क्योंकि डेंसिटी कम और ज्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है। चलो, तो अब ये देखो, लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन एयर, एयर में क्या होता है, एयर में लाइट रे फास्ट ट्रेवल करती है, और ग्लास में लाइट रे स्लो ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अब लाइट वेव जो है ऐसे आया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब सपोज करो किसी, देखो बेंडिंग की बात की जा रही है भाई, ऑब्लिकली, अभी मैं इससे इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे, देखो भैया, ऑब्लिकली होना चाहिए, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, जब किसी एंगल पे लाइट रे को ऐसे आएगी तो क्या होगा, अब सोचो लाइट को बहुत ही ज्यादा जूम कर दिया गया, जूम करके देखा गया, देखो भैया, या ये वाला जो पार्ट है ना वेव का, लाइट को देखो भाई, इससे पहले अभी हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, देखो भैया, लाइट के पास दो नेचर होता है, लाइट हैज अ डुअल नेचर, ठीक है, लाइट डुअल नेचर का होता है, एक लाइट के पास वेव भी होता है, और लाइट के पास पार्टिकल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट वेव कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये लाइट वेव आ रही है ऐसे, ऐसे है, तो ये वाला जो वेव का पार्ट है ये पहले पड़ता है इस पे, तो ये क्या होता है, ये जल्दी बेंड हो जाता है, ठीक है, ये स्लो डाउन होता है, ये वाला जो पार्ट है लाइट वेव का, और ये वाला जो बाद में पड़ा है तो ये बाद में स्लो डाउन होता है, ठीक है। तो लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम लाइट विच इज द ग्लास फर्स्ट इंटर द फर्स्ट, देयरफॉर ये पहले स्लो डाउन हो जाता है, और ये बाद में स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए क्या होता है भाई, ऐसे आ रही है, ऐसे दो चीज है, ठीक है, एक लाइन है जो कि ऐसे आ रही है, एक एक देखो एक ही साथ आ रहे हैं, लेकिन अब ये पहले यहाँ पे पड़ गया तो ये पहले बेंड हो गया, जब ये इधर चला गया इसका स्पीड स्लो हो गया, जब ये पहले पड़ा तो इसका स्पीड क्या होगा, ये स्लो होगा, जब ये स्लो होगा तो ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फास्ट है, ये स्लो है, भाई कोई चीज ऐसे जा रही है, अगर ये स्लो हो गई ये फास्ट हो गया, देखो कोई चीज ऐसे ट्रेवल करी है, दो लाइन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, दो लाइन ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये हो गया अचानक से स्लो, और ये जो ऊपर वाली लाइन है फास्ट, तो क्या होगा, इधर की तरफ बेंड होगा कि नहीं, अपने आप ही इधर वाले आगे चल जाएंगे, इधर वाले थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, तो इस तरीके से बेंड होगा। तो इसी तरीके से भाई सिंपल सीधी बात है, कॉमन सेंस अगर यूज करें तो ये हमको ये समझ में आ गया, देखो भाई, लाइट जो है, लाइट क्या होती है, अगर ऑब्लिकली ट्रेवल करेगी तो लाइट की स्पीड जब स्लो डाउन होती है तो क्या हो जाता है, या मैं कहूँ स्पीड में जब जब स्पीड में चेंजिंग होता है तो क्या हो जाता है, लाइट रे जो है जब स्पीड में चेंजिंग हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट समझते हैं। ऑप्टिकल रेयर मीडियम किसे बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम किसे बोलते हैं, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसे बोलते हैं, सिंपल सीधी बात है, देखो भैया, मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम, या जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, ठीक है। और देखो दूसरा ये है कि जहाँ पे, अब भाई डेंसिटी कम होती है तो यहाँ पे स्पीड स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और यहाँ पे एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, उसे डेंसर बोलते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, या मैं कहूँ जहाँ पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं डेंसर, इससे याद रखना, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। तो भाई एयर के मुकाबले किसके, एयर और ग्लास में मैं बात करूं, एयर और ग्लास में तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये कहलाएगा डेंसर मीडियम।
और एयर की डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये कहलाएगा रेयर और मीडियम। अगर मैं बात करूं ग्लास, ग्लास और वाटर की तो क्या हो जाएगा भैया? तो उस समय अगर सिर्फ इन दोनों की बात करो, इनमें से ये पूछा भैया कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, और ग्लास की डेंसिटी कम होती है ये हो जाएगा एयर रेयरर मीडियम, RAR या रेयरर मीडियम, ठीक है। चलो, तो ये पाया गया व्हेन लाइट रे गोस फ्रॉम रेयर टू, तो अब ये समझ में आ गया। देखो भैया जब लाइट रे रेयरर मीडियम से, ध्यान रखना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, वो जो है नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो जाती है। कहाँ पे? नॉर्मल की तरफ। अभी हम आगे देखो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ये, अभी रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ लिया था भाई, ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ लिया था। देखो भाई जो लाइट रे आती है, ठीक है, जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे टकराती है, अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। तो यहाँ पे लाइट रे टकराने के बाद क्या होती है, वो स्लो डाउन है, बेंड हो जाती है। तो इस लाइट, जो लाइट ये लाइट रे बेंड हुई ना, देखो इसका ओरिजिनल पाथ ये रहा, ठीक है, बट लाइट क्या हुआ, यहाँ से बेंड हो गया। तो जब ये बेंड हुआ तो इस पार्ट को हम इस रे को बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है, इस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, फिर यहाँ से, अब देखो ये है हमारा एयर, मतलब रेयरर मीडियम, रेयरर, और ये है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है, ये अगेन रेयर। तो देखो भाई जब रेयर मीडियम से डेंसर में लाइट रे जाती है तो देखो ऐसे सीधे जाना था, ऐसे नहीं गई, तो लाइट यहाँ पे स्पीड स्लो होगा, तो ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। देखो भाई जब किसी सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, उस लाइन को उस लाइन को, ध्यान रखना, ये मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, और ये तुम्हारी हो गया इंसिडेंट रे। और ये जो टकराने के बाद ये जो लाइट रे नॉर्मल, अब देखो इधर सीधे जाना था, सीधे नहीं गए, तो ये अब यहाँ से देखो, यहाँ से नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल देखो, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए, मतलब ये हो गया पाथ, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, जब लाइट रे कहाँ से जाती है, ये रेयरर से, सॉरी, जब लाइट ये डेंसर था ना, ये डेंसर से और रेयरर में जाती है तो क्या होता है भैया, ये नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो अब इस लाइट रे को देखो, इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या है, इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लाइट रे इस ओरिजिनल पाथ ना होके ये इधर से जा रही है, ये वाला ओरिजिनल पाथ है, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। तो देखो पहला केस क्या था, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है, ठीक है। चलो, अब आते इफेक्ट क्या होता है। देखो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत ही मतलब इजी वे है, आराम से समझना, कुछ नहीं करना है हमें बस इसी रिफ्रैक्शन का जो है ना, इसी को समझना है। अभी हमने क्या समझा कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, जो लाइट रे जो होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो देखो भाई अब ये हमको, ये अब ये जो स्टिक है, स्टिक को जब हमने पानी में डुबोया तो क्या नजर आया, स्टिक हमें हल्का सा बेंट होता हुआ नजर आता है। तो कैसे होता है, कैसे होता है, देखो भैया दो रे निकालते हैं, सिंपल सीधी बात है, हम क्या करें, यहाँ से एक रे ऐसे निकालें और एक रे ऐसे निकालें, तो क्या हुआ, अब देखो अभी समझना। अब जब लाइट रे, अब ये कौन सा मीडियम है, ये है तुम्हारा एयर मीडियम, और ये है तुम्हारा डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर से, देखो भाई जब लाइट रे डेंसर से जाती है रेयर मीडियम में तो क्या होता है, क्या होता है, लाइट रे बेंट होती है, किधर की तरफ बेंट होती है, नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड होती है, ठीक है। अब लाइट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये था, जब यहाँ से लाइट रे निकली देखो ये रहा, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल बनाए, यहाँ पे ये नॉर्मल बना है, तो नॉर्मल तो ये रहा, तो ये क्या हुआ, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये रहा, तो ये ओरिजिनल पाथ ना जाके इससे अवे हो गए, इधर हो गए, देखो इधर भाग गए, इधर भाग गए, मतलब ये जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी तुम नॉर्मल बनाओगे, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओगे तो ये भी अपने ओरिजिनल पाथ से इधर की तरफ भाग गए। तो अब क्या हुआ, जब तुम इन दोनों को मिलाओगे, देखो भाई जब तुम इन दोनों को मिलाओगे, अभी लाइट इस लाइट, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लगेगा, ये लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो लगेगा कि ये दोनों यहाँ कहीं से आ रही हैं, तो इसलिए ये इमेज यहाँ बनता है। तो हम बाहर से देखते हैं, देखो भाई हमको ये समझ में आता है, ये जो स्टिक है
ये बेंट होता हुआ नजर आता है। किसकी वजह से भैया, किसकी वजह से? ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। चलो, अब आते हैं दूसरा भी देखो, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर के, पानी के अंदर रखा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, ध्यान रखना, इट अपीयर्स, ये लग रहा है, लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि वो जो पानी से रेज्ड है, ऊपर है। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, ठीक है। अब देखो भैया कैसे, इसमें भी सेम केस है, ठीक है। सपोज करो, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं ऐसे, ऐसे वहां पे पानी है ना, अब देखो ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे कॉइन है, अब ये रहा पानी का सरफेस, तो भैया एक रे ऐसे निकली सटा, अब यहाँ पे एक रे ऐसे निकली, अब यहाँ से जो है हम बनाते हैं एक लाइन स्टार्ट। अब देखो भैया, इसका जो ओरिजिनल लाइन है ये, लेकिन रे कैसे होगी? अभी हमने ये समझा है कि ये पानी है, अब ये है हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर, रेयर मीडियम में लाइट जाती है, तो क्या होता है? नॉर्मल से अवे बेंड होता है, नॉर्मल से दूर। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ नहीं लाइट जाएगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। अब एक लाइट रे और निकालो यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इस पे भी नॉर्मल बनाओ भाई, इस पे भी नॉर्मल बनाओ, ठीक है। इसका भी ओरिजिनल पाथ ये है, अब ये भी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी ऐसे। तो अब ये जो लगेगा, ये लगेगा, ये जो लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से आ रही है कहीं से, तो ये जो क्वाइन है, तुम्हें क्वाइन यहाँ ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो, तो आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो हाँ भाई देखो, सेम चीज, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप, इसीलिए जो है, जो पानी होता है ना, ठीक है, वो जो पानी है, पानी का जो गहराई है, अगर हम देखें, जो पूल ऑफ वाटर है, ठीक है, ये जो पूल ऑफ वाटर है, ये पूल ऑफ वाटर भी हमको लगेगा कि इसकी जो गहराई है, इसका जो डेप्थ है वो कम है। क्यों डेप्थ है कम है भाई? देखो सिंपल सीधी बात है, कि यहाँ पे जैसे ही, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ से देखूं, तो देखो भैया, यहाँ से लाइट रे ऐसे निकल रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसे निकली, यहाँ से भी लाइट रे ऐसे निकल रही है। जब लाइट रे सरफेस पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो भैया, लाइट रे जाना था ऐसे, लेकिन ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। अब देखो, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमको ये लगेगा कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है, ये कहाँ से आ रहा है? ये लाइट रे आ रहा है यहाँ से। तो इसका जो गहराई है, इसका गहराई हमको इतना, देखो भैया, इसका जो डेप्थ है ना, हमको लगेगा कि इतना गहरा है। तो आया समझ में? कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अगर तुमको रे डायग्राम पता चल गया, रे रे बनाना आ गया, रे डायग्राम, तो आराम से कर लोगे। और ये तुमको समझना है कि देखो भैया, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। और ये समझना है, डेंसर, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में लाइट जाती है, तो क्या होता है? जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है, तो नॉर्मल से सॉरी, डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से अवे लाइट बेंड हो जाती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, अवे हो जाती है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पास से। तो जब ये बातें समझ में आ गया, तो आराम से डायग्राम बना दोगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शंस के क्या लॉज हैं समझे? तो सबसे पहला, कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, ठीक है, रुक जा, जो देखो, जो इंसिडेंट रे हमको पता है, जो स्टार्टिंग वाली जो रे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, और जो नॉर्मल होता है, वो सारा का सारा क्या होगा? अब जैसे ये मैंने एक ग्लास बना दिया, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होगा भैया इस ग्लास में। अब जब लाइट रे ऐसे आएगी बेंड होता हुआ, तो यहाँ पे जब टकराएगी, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन में बनाऊंगा भाई, ठीक है, ये लाइन बनेगी, ये हो गया नॉर्मल। अब क्या होगा? लाइट रे इस नॉर्मल से जो है, अपने ओरिजिनल पाथ से, देखो भैया, जब लाइट रे रेयरर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी, डेंसर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा? अपने जो है ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये हो गया,
ठीक है। तो अब देखो जो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे, अगर इसको मैं आई मानूं, इसको मैं आर मानूं रिफ्लेक्टेड रे को, तो देखो भैया जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो जो रिफ्रेक्टेड एंगल से नॉर्मल एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो देखो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये जो नॉर्मल लाइन है ये कहाँ, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल लाइन है और रिफ्लेक्टेड लाइन, ये सारी एक ही पॉइंट पे आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इज कांस्टेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। और मतलब यही इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या भाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ये समझो, थोड़ा डायग्राम देख लो, मैंने रफ बना दिया था, अब ये डायग्राम देख लो। ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रेक्टेड रे है तुम्हारी, और ये नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, और ये देखो नॉर्मल से जो एंगल बना ये आर। अब देखो इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ होगा, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ गया नहीं, ये टकराने के बाद जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, यहाँ देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो अब देखो भैया, तो यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल ऑफ, मतलब कि जो साइन ऑफ, साइन जो मैथ में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसे ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से डिनोट करते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे और डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, बस इतना ये समझ लो भैया, लॉ क्या होता है। लॉ ये होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई होंगे। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट रहता है। भाई ये बताओ, हर हर जितना भी साइन ऑफ एंगल ऑफ जितना भी मीडियम होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप का ग्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस होंगे, सबका जो है एंगल भाई, हर जितने भी सबस्टेंस होंगे डिफरेंट टाइप के, उसके लिए अलग अलग बनेगा। ठीक है, अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, तो सबके लिए सबका जो रिफ्लेक्शन होगा सब कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए कहते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब देखो भैया, उसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा और डिटेल समझ लो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। अब हमको तो ये समझ में आ गया, एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन किससे डिनोट करते थे भैया, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। और दूसरा अभी किससे डिनोट करेंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एक स्पीड ऑफ लाइट होगा मीडियम किसी, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, मतलब एक कोई दूसरा मीडियम, कोई भी मीडियम मान लो मीडियम ए, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम बी में। अब देखो आगे कैसे क्या होगा, मतलब कौन कौन से मीडियम में कौन कौन सा होगा, देखो। तो यहाँ पे द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, अगर लाइट रे सपोज करो ये है हमारी मीडियम, ये है मीडियम टू, ये है मीडियम वन, तो इसका इसका इस टू का देखो, ध्यान रखना, इस टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इस टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। हमको ये पता है कि जब लाइट रे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से लाइट रे टकराएगी और यहाँ पे बेंड हो जाएगी, मतलब इसमें लाइट की कुछ स्पीड होगी और इसमें स्पीड स्लो होगी, मतलब इसमें मान लो इसमें हो गया स्पीड इन टू, और इसमें हो गया स्पीड इन वन, स्पीड इन वन मीडियम में। तो इफेक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, मतलब इन्हीं स्पीड का रेशियो, मतलब मैं बोलूं एन, देखो भैया एन ध्यान रखना है, मैं टू लिख रहा हूँ यहाँ पे टू, तो ये जो टू क्या बता रहा है, टू बता रहा है कि ये टू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मतलब इस ग्लास का। और ये वन मैं यहाँ लिखूं तो देखो वन रिस्पेक्ट टू टू, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड इन वन अपॉन स्पीड इन टू। ठीक है। तो देखो भाई, मतलब वन एंड टू, मतलब कि स्पीड इन वन अपॉन स्पीड इन टू, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना ये नीचे टू लिखा है ना, मतलब इसी टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब मैं यहाँ करूँ टू का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, बहुत लड़के कंफ्यूज जाते हैं इसमें। टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जब टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, वन का स्पीड ऊपर और टू का स्पीड नीचे, ठीक है। चलो भाई, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब एक है हमारा ग्लास, ठीक है, और लाइट एयर से आई है यहाँ पे, एयर, और गई है ग्लास में। तो क्या हो रहा है भाई, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा। तो देखो भैया, हमको ये पता है कि जब एयर से आती है, अगर मैं इस पे नॉर्मल बनाए, तो नॉर्मल अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि इसमें स्पीड होगा वन, और इसमें भी लाइट लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड टू माने, मतलब कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वन, मतलब कि क्या होगा, मतलब कि स्पीड होगा वन में अपॉन स्पीड होना चाहिए टू में। तो अब दिया हुआ है, देखो भैया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वन में कितना स्पीड ऑफ लाइट, वन में स्पीड है, देखो भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मानो या एयर मानते हैं, देखो भैया, कहीं क्यों वैक्यूम लिखा होता है, कहीं कहीं एयर लिखा होता है, ठीक है। चलो, इसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मानते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें, और हमको वन विथ, देखो टू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, इक्वल टू स्पीड ऑफ वन में कितना है, 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ टू हमको निकालना है। तो भाई यहाँ से हम देखें तो स्पीड ऑफ टू इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ से टू से कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन टू इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई। अब इसी तरीके से देखो, कॉमन है, रिफ्लेक्टिवनेस दिया है, एयर में 1.0 होता है, आइस में इतना होता है, वाटर में इतना होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना, किसमें किसमें सबस्टेंस में किसका किसका रिफ्लेक्टिवनेस, पर ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, या एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। चलो, अब आते हैं भाई, एक एक बात समझते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ में आ गया, सॉरी, स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल मतलब क्या भैया, एक स्फेयर है, स्फेयर। अब यहाँ से जो है एक ग्लास का स्फेयर है, ग्लास का स्फेयर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस स्फेयर से कट करके एक लेंस निकाला गया है, ध्यान में, पूरा स्फेयर है, ग्लास का बॉल की तरह स्फेयर है ये। अब इसी स्फेयर से कट करके, दो स्फेयर से कट करके लेंस बनाएंगे, देखो कैसे। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ग्लास का बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, देखो भाई, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है लेंस, ठीक है। तो देखो, दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। नाउ देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है थिक एट द सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज, बट थिनर एट द एज। नाउ कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस इज अ थिन इन द मिडिल, कॉनकेव लेंस इज अ थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एज, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इससे क्या समझ में आया, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे थिक होता है और एज पे, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मिडिल में, सेंटर पे थिक होता है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, केव की तरह, देखो भैया, केव की तरह ये लेंस होता है, थिन एट द मिडिल, मतलब मिडिल में पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, मतलब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस। अब दूर से देखने पे नजर आएगा भैया, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो देखो भैया, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ओरिजिनल इमेज देख लो तुम लोग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर उसे बोलते हैं द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। ध्यान रखना, सेंटर पॉइंट किसका, लेंस का सेंटर पॉइंट। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो जो लाइन, देखो जो लाइन एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ऑफ द लेंस, और परपेंडिकुलर टू द बोथ सरफेस ऑफ द लेंस है। मतलब अगर कोई एक लेंस है, अगर ये लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है, इस लेंस से ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हमने क्या पढ़ा, द सेंटर ऑफ द लेंस, इस लेंस का सेंटर पॉइंट ये होगा, मतलब ये है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब इस सेंटर से एक लाइन पास करिए जो कि इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक लाइन ऐसे पास कर रही होगी। ठीक है। तो इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, प्रिंसिपल PAL है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है। चलो, फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस वो पॉइंट होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस जो क्या है, वो पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज अ पॉइंट ऑन विच, ठीक है, ऑन विच व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वह या तो वो डाइवर्ज होगा या तो कन्वर्ज होगा, कहाँ पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो वो जो फोकल लेंथ होता है, वो पॉइंट होता है, सॉरी, वो लेंथ होता है, वो डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो भाई अब यहाँ पे, ठीक है, देखो अब कॉन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, ये जो दोनों पॉइंट, ये जो लेंस के बीच का ये जो सेंटर है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये जो लाइन है जो इस सेंटर से पास हो रहा है, और इस दोनों सरफेस, देखो इस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है, ध्यान रखना, दोनों सरफेस से परपेंडिकुलर हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस भाई, फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जब पैरेलल रे ऑफ द लाइन, ध्यान रखना फोकस किसको बोलते हैं, ये जो पैरेलल, ये पैरेलल रेज बहुत इंपॉर्टेंट भाई। जब ये पैरेलल रेज पास होती है, जब ये पैरेलल रेज जब आती है, पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये जहां पे कन्वर्ज होगी उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब इस फोकस और सेंटर के बीच के दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसमें भी देख लो और इसमें भी देख लो, इसमें भी सेम एज इट इज, ये है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये है जो तुम्हारी लाइन है जो कि इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन से पास होते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जब लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आने के बाद ये हो गया डाइवर्ज, बट लगता है कि ये कहीं से कन्वर्ज हो रही है, तो ये जो है इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच को बोलते हैं हम क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं रूल्स क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा, वो हमेशा, देखो रूल है, सबसे पहले यहाँ पे ये समझना रूल। ठीक है, रूल रूल है, ये रूल, ठीक है, ये जो है रूल है। क्या रूल होगा कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, सिंपल सी बात है। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास हुई है, ये जिस पॉइंट से पास होती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब लाइट रे पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस के। दूसरा पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, क्या होगा जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ध्यान रखना कहाँ से, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो गोज स्ट्रेट, वो सीधे चले जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, सेंटर से जा रही है, तो क्या सीधे चले जाएगी, कहीं कहीं जो है डाइवर्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, और तीसरा तीसरा रूल ध्यान रखना, जब रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, जब फोकस से जाएगी तो कहाँ से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो भैया, इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट ही है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या है कि जब रे ऑफ लाइट आएगी फोकस से जाएगी, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब पैरेलल जा रही है तो फोकस से रे जा रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि जब फोकस से होते हुए कोई रे जाएगी तो कहाँ क्या होगा, उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सीधी बात है, ये समझ लेना। ठीक है, चलो
तो अब ये तीनों रूल ध्यान रखना होगा यार, ये तीनों रूल से ही हमारा इमेज बनेगा आगे चल के। इमेज जो है फॉर्मेशन होगा किससे भैया, इन्हीं तीनों रूल से इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो देखो फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। सबसे पहले अब देखो पहला इमेज कैसे बनता है। इमेज फॉर्म द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखो भैया जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर, इस सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया, तो अब देखो एक चीज और समझ लो भैया, इमेज जो है बनता कैसे है, कहाँ पे बनेगा। जब दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जब दो रेज मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज बनता है, वहां पे इमेज जो है फॉर्म होता है। ठीक है, चलो देखिए ध्यान दो। अब यहाँ से दो रे निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट से। देखो मैं यहाँ पे बात बोलना, बहुत लड़के रे पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल लेते। देखो भैया इस ऑब्जेक्ट से रे निकालना है, ऑब्जेक्ट से जो है रे निकालना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गई, पैरेलल निकालो, और एक रे ऑफ लाइट सेंटर से निकालो। तो ये तुमको नजर आएगा भैया, ये यहाँ से ये फोकस से होते हुए जाएगा। तो अब जब इन दोनों को यहाँ से देखा जाएगा, तो लगेगा, देखो भैया लगेगा, अपीयर्स, Appears, अपीयर्स, ये लगेगा अपीयर्स टू बी मीट यहाँ से कहीं से, अपीयर्स टू बी मीट यहाँ से। ठीक है, तो अपीयर्स टू बी मीट, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हुआ कि अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज भी यहाँ पे बनेगा। तो देखो भैया जब लगता है या जब अपीयर होता है, तो उसी इमेज जो बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल और इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का भी मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, दोनों सीधे हैं, इसका मतलब कि ये इरेक्ट बन रहा है। और देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब कि ये मैग्निफाइड बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है भैया, ये फोकस और सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा था, तो कहाँ पे बन रहा है, फोकस से पहले यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, या मैं कहूँ बियॉन्ड दी 2F बनता है। ठीक है, चलो अब आगे और पढ़ना। तो भैया इमेज कैसा बनता है, सबसे पहले लिखो भैया, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और मैग्निफाइड बनता है, और कहाँ बनता है, दिस साइड। अगर मैं कहूँ तो सेम साइड ऑफ द लेंस बोलोगे तो ज्यादा से रहेगा, सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ठीक है, और दूसरा जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तब क्या बनेगा, देखो भैया फोकस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, ये रहा फोकस पे ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिए। अब फोकस से एक रे निकालें, और ये दूसरी रे फोकस से निकली। ठीक है, ये गई फोकस से होते हुए, ये जब फोकस पे होगा तो भैया देखो ध्यान रखना, ये नीचे जाती रहेगी, कभी मिलेंगी नहीं। तो देखो जब दो इनफाइनाइट रे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रे जा रही हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, और बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं तीसरा केस देखो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ और 2F के बीच में हो, तो कहाँ पे बनता है। देखो भैया ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखें, तब इमेज कहाँ बन रहा है, तब इमेज बन रहा है। देखो भाई अब एक चीज और ध्यान दियो तुम लोग, देखो भाई यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे था तो इमेज इधर बना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को और पीछे के फोकस पे किए तो इनफाइनाइट बना। अब जो फोकस पे किया तो इनफाइनाइट बना, अब फोकस पे कहाँ बन रहा था, यहाँ पे था तो इनफाइनाइट बन रहा था। अब फोकस से इसको पीछे ले गए तो कहाँ पे बना, ये 2F के यहाँ पे बन रहा है। तो कैसा बनेगा, सबसे पहले ये देखो भैया, ये देखो भाई कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, एक रे निकालें ऐसे, और दूसरी रे ऐसे निकालें। ठीक है, तो अब ये दोनों कहाँ पे मीट करें, ये दोनों मीट किए 2F के बियॉन्ड यहाँ पे, मतलब 2F के बाद बन रहा है। देखो भैया जब F और 2F के बीच में है तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, 2F के बाद। देखो इमेज यहाँ पे है। दूसरा केस देख लो, इमेज कैसा बनेगा, आप देखो ये जो दोनों लाइट है ना, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रही है, मतलब कि ये जो दोनों जो रे हैं, ये कैसी रे हैं, ये रियल रे हैं। ठीक है, ये आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, रियल बना। अब मुंडी ऊपर है, एक का मुंडी ऊपर है, एक का मुंडी नीचे, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखो इससे बड़ा बन रहा है तो मैग्निफाइड है, और कहाँ पे बन रहा है भैया, 2F के बाद, बियॉन्ड 2F बन रहा है। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे रियल बन रहा है।
ठीक है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, मैग्निफाइड बन रहा है, और 2f के बाद बन रहा है। ठीक है, अब देखो भाई तीसरा केस, जब 2f पे ही फोकस कर देंगे, ठीक है, तब यहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट को रखे तो कहाँ पे बन रहा है भाई, 2f पे रखें, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालो, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट सी सेंटर से जाएगा, और सी सेंटर से जाएगा, ठीक है, सी से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, तो जब पैरेलल अब जाएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। तो भैया जब 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहाँ पे बना, 2f पे बना। और इमेज देखो, ये मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है, मतलब कि इन्वर्टेड बनेगा, मतलब कि उल्टा बन रहा है। और देखो भैया इसका भी साइज सेम है, मतलब कि साइज सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, मतलब और देखो दूसरी बात ये है कि जो रियल रे, देखो यही रे जाके यहाँ पे मिल रही है, हमको लगता नहीं है, यही रे जाके मिल रही है एग्जैक्टली, मतलब जो तुम्हारी रियल रेज हैं वही जाके मिल रही है, तो इसलिए बोलते हैं रियल इमेज बनता है। दूसरा 2f पे बनेगा, तीसरा सेम साइज का बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जब 2f से बियॉन्ड रखेंगे तो क्या होगा, जब 2f से बियॉन्ड रखेंगे तो ये और पास आ जाएगा। 2f रखेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल ऐसे निकालें, ठीक है, और ये फोकस से होते हुए गया, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है सी सेंटर से होते हुए गया, यहाँ पे आके मिला, तो हमको ये नजर आया, देखो भाई, देखो भाई, ये कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लगा हमें, ये बन रहा है इमेज कहाँ पे, 2f और f के बीच में। सबसे पहले ये इमेज, ये जो रियल, ये कौन सी रे है, रियल रे जाके मिले, देखो लगता नहीं है, यही रे जाके यहाँ पे मिली है, तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल, और इमेज बनेगा उल्टा, इन्वर्टेड बन रहा है भैया। ठीक है, और इमेज कैसा बना, छोटा बन रहा है, देखो इससे छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बोलते हैं। और क्या बन रहा है भाई, इससे छोटा बन गया, और कहाँ पे बन रहा है, f और 2f के बीच में। ठीक है, अब देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट इन, अब देखो फोकस पे था तो इन्फिनिटिव पे बन रहा था, इसीलिए जब इन्फिनिटिव पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलो ये रियल बनेगा, इसमें भी रियल बनेगा, क्योंकि रियल ले मीट कर रही है वहां पे जाके, और बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे साइन कॉन्वेंशंस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, साइन कॉन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, साइन कॉन्वेंशन स्फेरिकल लेंस का। देखो भाई जैसा कि हमने मैथ में पढ़ते हैं ना, एक को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। तो देखो भाई जनरली क्या होता है, जिधर से लाइट रे आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज रे, लाइट जिधर से अगर जो इतना स्मार्ट है, इतना इतना स्मार्ट है कि ये समझ में आ गया, लाइट रे जिधर से आती है, लाइट रे जिधर से आती है भैया, आती है, उस डायरेक्शन में चीजों को पॉजिटिव मानते हैं। तो अब लेकिन ध्यान रखना, इस एक्स एक्सिस को देखते हैं, ठीक है, इस एक्सिस को देखते हुए, वाई एक्सिस को देखते हुए, और एक्स एक्सिस को, अब देखो इसको सेंटर मानो, सी को हम सेंटर मान लेते हैं, तो लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है, इस सेंटर से इस डायरेक्शन में चीज को पॉजिटिव मानते हैं, और और इस सेंटर से इस डायरेक्शन में निगेटिव मानते हैं, और इस सेंटर से ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, और इस सेंटर से नीचे डायरेक्शन में निगेटिव मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट रे जिधर से आती है उस सेंटर के डायरेक्शन, सॉरी उस लाइट रे जिधर से आती है उस डायरेक्शन में सेंटर से उस साइड को पॉजिटिव मानते हैं, उसके अपोजिट साइड को निगेटिव मानते हैं। ठीक है, अब अगर समझते हैं भैया रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस, देखो भैया कॉनकेव लेंस में भी वही रूल है। पहला रूल कि भाई जब लाइट रे पैरेलल होते हुए आती है, यहाँ से पैरेलल आएगी, ठीक है, जब लाइट रे पैरेलल पैरेलल आती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, बट यहाँ पे एक रूल आ जाता है, लगता है, अपीयर्स। ठीक है, अपीयर्स, ये लगता है कि ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो भैया इस तरह से डाइवर्ज होता है, इस तरह से कि लगेगा कि ये कहाँ से आ गई, फोकस से आती है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस का पहला रूल। दूसरा रूल कि जब लाइट रे जो है ऐसे आती है, सेंटर से जब जाएगी तो ये सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये जो है सीधे निकल जाती है सेंटर से, भैया सेंटर उसमें भी सीधे जाती थी, इसमें भी सेंटर जाती है। और तीसरा केस भाई, जब इसमें इसमें फोकस की तरफ लाइट को भेजोगे, देखो ऐसे जो है, ऐसे लाइट को फोकस की तरफ भेजोगे,
फोकस की तरफ, ठीक है, ऐसे लाइट को फोकस की तरफ भेजोगे तो ये पैरेलल होके चली जाएगी भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। पहला रूल ये कि जब लाइट पैरेलल आती है तो फोकस पे होता डाइवर्ज होती है तो लगता है कि फोकस से आ रही है। जब लाइट रे सेंटर से जाएगी, जब लाइट रे सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। और जब लाइट रे व्हेन लाइट रे गोज टू द फोकस, जब हम टुवर्ड्स द फोकस पे भेजेंगे तो लगेगा कि इट गोज, लगेगा नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली इट गोज टू द पैरेलल एक्सिस ऑफ द लाइट। ठीक है, अब इसमें देखो दो ही केस होता है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें इमेज फॉर्मेशन का दो ही केस होता है। पहला केस ये कि तुम ऑब्जेक्ट को व्हेन यू पुट ऑब्जेक्ट एनीवेयर, एनीवेयर कहाँ कहाँ, बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, मतलब इस सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। तो इसमें देखो पहला रूल हम लगाएंगे कि जब लाइट जो है पैरेलल आ रही है, पैरेलल आएगी तो भैया ये डाइवर्ज होगी तो लगेगा ये कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे आ रही है कहाँ से, फोकस से। तो देखो भैया सिंपल सीधी बात है, एक फोकस से तो जाएगी, जब पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से तो जाएगी, और दूसरी रे जब निकालोगे तो कहाँ पे इंटर, भाई जब ये फोकस से एक रे जा रही है, दूसरी रे लेके जाओगे तो कहाँ से इंटरसेक्ट, अभी फोकस से और लेंस के बीच में ना इंटरसेक्ट होगी, इसी के बीच में ना इंटरसेक्ट होगी, इसी के बीच में ना इंटरसेक्ट होगी। तो ऐसे ऐसे मतलब इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा कहीं बनेगा। इसका मतलब इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस और इस सेंटर के बीच में हमेशा इमेज बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देख ले। जब लाइट पैरेलल, ठीक है, जब लाइट पैरेलल आएगी ये डाइवर्ज होगी, जब डाइवर्ज होगी तो लगेगा ये फोकस से आ रही है। अब दूसरी लाइट सेंटर से लेके जाएंगे तो ये लगेगा भैया ये यहाँ से जो है इमेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा भैया, यहाँ पे इमेज बनता है वर्चुअल। ठीक है, देखो लगेगा हो रहा है, यहाँ पे लगने वाली बात हो रही है। ठीक है, लगेगा और मतलब यहाँ पे अपीयर्स हो रहा है। ठीक है, अपीयर्स हो रहा है तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ध्यान रखना यहाँ पे रियल रे नहीं टकरा रही है, यहाँ पे वर्चुअल। और दूसरी बात है इरेक्ट, देखो इसका भी मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, इसका मतलब कि इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और दूसरा केस ये भैया सिंपल सीधी बात है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे देखो ये पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, कहाँ से टकराएगी, फोकस से। यार भैया कहाँ पे बनेगा इमेज, फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो भैया हमने मिरर में बना था MIROR, तो मिरर में क्या होता है, मिरर M का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस मतलब क्रॉस का सीन होता है, मतलब प्लस का सीन होता है। बट यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे लेंस है तो लेंस में भैया L से लेस होता है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन होगा, लेस देन का साइन होगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला क्या बताता है, लेंस फॉर्मूला गिव्स रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का, गिव्स रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूला गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इन किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, अब देखो कैसे दिस लेंस, ये जो लेंस फॉर्मूला होता है ये बोथ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए होता है। ठीक है, तो देखो भाई 1/V - 1/U = 1/F, ये हो गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में देखो भैया यहाँ पे L मतलब लेस साइन आता है, माइनस साइन। मिरर में अगर जिसको याद करना हो इस तरीके से, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ये वाला क्रॉस होता है, तो मिरर फॉर्मूला में ये साइन आ गया। ठीक है, लेंस फॉर्मूला में देखो भैया 1/V - 1/U = 1/F, तो देखो V होता है तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, बहुत बहुत लड़कों को मैंने देखा हूँ ये नहीं पता है, अरे भाई इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अभी हमने देखा ना, अगर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट रे आई, ये ऑब्जेक्ट है तो जहाँ पे इमेज बनेगा उस सेंटर से उस जहाँ पे इमेज बना उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको सॉरी, इसको V बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ भैया जहाँ पे लाइट, जहाँ पे उसका फोकस होता है, फोकस और वो सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे समझो भाई, मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन होता है कि जो कितना बड़ा इमेज हम दिखा, मतलब व्हाट इज द मैग्निफिकेशन,
कि जो लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब वही कि कितना बड़ा दिखा, एग्जैक्टली रेशियो क्या है ऑब्जेक्ट का, भाई पहले वो कितना छोटा था बाद में, तो उसका रेशियो क्या है। तो भैया यहाँ सिंपल सी बात है, हम क्या देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन में, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा बना और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था पहले, ठीक है। तो सिंपल सीधी बात है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2/H1। अरे भाई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का साइज है H1, और बाद में इमेज इतना बड़ा बन गया H2। तो मैग्निफिकेशन क्या, कितना मतलब मैग्नीफाई कितना बड़ा बना, रेशियो क्या है भाई, इसके इसके बीच का रेशियो क्या है एग्जैक्टली हमको ये तो बताओ कि उसका मैग्निफिकेशन कितना रहा। तो एम इक्वल टू क्या करते हैं, इसका साइज H2/H1 ऑब्जेक्ट का, भैया इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज निकाल के हमको ये समझ में आता है कि हाँ भाई कितना बड़ा बना, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट से कितने रेशियो बड़ा बना, ठीक है। चलो, तो दूसरा फॉर्मूला एक और होता है कि भाई मैग्निफिकेशन इक्वल टू V/U के भी बराबर होता है, ठीक है। V/U द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, भाई इमेज का डिस्टेंस कितना, देखो इमेज हमेशा ऊपर ही रहेगा, इमेज का डिस्टेंस V किससे डिनोट करते हैं, V इक्वल टू इमेज का दूरी कहाँ है, इमेज का डिस्टेंस कितना था अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, भाई नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे भी हम क्या मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, सिंपल सी दी बात है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, f इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और ये कहाँ पे रखा है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वॉल, क्या रखा हुआ है, क्या कॉन्वेक्स लेंस, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी वॉल। हाउ फॉर द लेंस शुड बी, हाउ फॉर द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो इट फॉर्म रियल इमेज ऑन दी वॉल, ठीक है भाई, मतलब रियल इमेज, अब ये वॉल से, भाई ये लेंस यहाँ पे है, लेंस यहाँ पे है, अब लेंस से वॉल यहाँ पे है तुम्हारा, कितने सेंटीमीटर दूर पे भैया, 12 सेंटीमीटर दूर पे। तो क्या कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ है 10, यहाँ से यहाँ तक के बीच की 10 डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है भाई कि ऐसा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें हम कि इमेज जो है यहाँ पे बने इस वॉल पे, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है 12, मतलब V इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो, और दूसरा बात ये, कौन से लेंस की बात की जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। अगर हम देखो वॉल इधर है तो भाई हम लाइट रे इधर से ही मानेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, मतलब इस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन, फोकल लेंथ भी इधर है इधर, ठीक है। तो इस केस में फोकल लेंथ को भी हाँ इधर मानेंगे, क्योंकि लाइट रे इधर से आ रही है, यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन आएगी तो यहाँ पे कन्वर्ज होगी। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट जब पैरेलल आती है तो यहाँ कन्वर्ज होती है, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 10 फोकल लेंथ मानते हैं, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है। तो भाई ये वही फॉर्मूला लगाए, 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 1/V, हमको क्या निकालना है, सॉरी V हमको पता है, U निकालना है, 1/U इक्वल टू क्या हो गया, 1/F कितना है 10, और V कितना है V 12। तो ये U को उधर कर दे, इसको इधर कर दें, तो ये तुम्हारा हो गया 1/12 - 1/10 इक्वल टू 1/U, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, मैं एलसीएम क्या ले लूं, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया तुम्हारा 1/U, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -1/60 अपॉन 1/U, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या आ गया भैया, U इक्वल टू आ गया -60 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे -60 सेंटीमीटर, मतलब कि 2F से भी पहले, तो इमेज कहाँ पे बनेगा भैया, इमेज F और 2F के बीच में बनेगा 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चलो भाई, यू आराम से निकल गया, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रहेगा माइनस का, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा प्रॉब्लम देख लो। भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब कि H1 का हाइट 7 सेंटीमीटर, और इस प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इतना, हाइट इतना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है इतना, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ, एफ इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। देखो भैया सिंपल सी दी बात है, सबसे पहले हम हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं, ठीक है। तो नहीं देखो क्या कह रहा है, सब फाइंड द पोजीशन निकालो, पोजीशन कहाँ पे इमेज बनेगा, नेचर बताओ कैसा होगा, और हाइट ऑफ द इमेज बताओ, ठीक है। तो अब देखो भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एफ पता है हमें, एफ हो गया इतना। ठीक है। अब यह क्या क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉन्वेक्स, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि यू कितना दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, -12 सेंटीमीटर मांगते हैं। ठीक है। फोकल लेंथ इतना, तो फोकल लेंथ 8 है, फोकल लेंथ को प्लस मानते हैं, तो भाई सबसे पहले वो वाला केस लगाओ, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो 1/b इक्वल टू, भाई ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से निकालो। ठीक है। तो जस्ट एक मिनट। तो भाई देखो अब यहाँ से v कितना है, v हमको निकालना है। ठीक है। तो v हमको निकालना है, u हमको पता है 1/b। u कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/12। ठीक है। और ये हो गया 1/8। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करें तो क्या निकल के आ गया भाई, 1/b इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं कितना, 12, 32 ले लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, 48 लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 8 6 48, और ये हो गया 4। ठीक है। तो 1/b इक्वल टू कितना हो गया, -2/48, मतलब कि ये हो गया -1 सॉरी, -2 -24, मतलब कि v इक्वल टू क्या आ गया, -24। देखो भैया जब v इक्वल टू -24 आ गया, ठीक है, और u इक्वल टू -12 है, तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1 इक्वल टू v/u। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को शेयर करो तो क्या हो जाएगा, H2 कितना है, H2 तो हमको निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। H2/H1 कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर है, इक्वल टू v कितना है, -24 यू कितना है, यू कितना है, -12। तो इससे ये हो गया भैया 2। तो H2 निकल के क्या आ गया, H2 निकल के आ गया 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब कि इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो बड़ा इमेज कब बनता है, और दूसरी बात है कहाँ पे बन रहा है, भी अगर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज रखा, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, मतलब मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मानू 8। ठीक है। ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। इसके बाद क्या करें, पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज बताओ। ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर तुम्हारा ये हो गया फोकल लेंथ, और इमेज कहाँ रखा है, 7, मतलब कि इसके अंदर कहीं। ठीक है। सॉरी, हाइट हाइट 7 सेंटीमीटर है ना, इमेज कहाँ 12, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 16 ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे है 2f है तुम्हारा, और ये 12 पे ये रखा हुआ है। तो अब ये ऑब्जेक्ट बना कहाँ, ऑब्जेक्ट बना कहाँ पे, v इक्वल टू आया है 24, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे बना 2f के बियॉन्ड। ठीक है। तो अब भाई ये कौन से केस में बनता है, तो ये रियल इमेज होता है, और नीचे बनता है इस केस में नीचे। ठीक है। भाई 2f यहाँ पे है, ये 16 है, ये 8 है, तो भाई ये 2f के बियॉन्ड है, मतलब 24 पे बना है, मतलब काफी दूर इधर और कहीं बना होगा। ठीक है। तो एट लास्ट हमको ये समझ में आ गया, देखो भैया इस केस में क्या होता है, इमेज बड़ा बनता है तो नेचर कैसा है, पोजीशन ये है कि 2f के बियॉन्ड बनेगा भाई, 2f के बियॉन्ड। ठीक है। और थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है। मैग्निफाइड। ठीक है। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है। चलो, चलो अब आगे देते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, पावर क्या होता है लेंस का, भाई देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो पावर ऑफ ए लेंस, पावर ये बताता है कि किस डिग्री तक कोई लेंस कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। पावर क्या होता है, पावर किसी का जो पावर है तो क्या करेगा भैया, उसके पास कितनी ताकत है, कितना उसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है। कितना पावर है वो किसी चीज को काम करने के लिए। तो भाई सिंपल सीधी बात है कि एक लेंस का किस तरीके से वो डाइवर्ज, भाई वो लेंस किस तरीके से वो उसको कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। तो पावर किससे डिफाइन करते हैं, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सिंपल सीधी बात है, देखो भैया अगर ये लेंस है, ठीक है, अगर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, अब इस लेंस को अगर लाइट रे आ रही है, लाइट रे ये बताओ यहाँ डाइवर्ज कर रही है एक F1 पे, एक और एक लेंस है भैया जो कि क्या कर रहा है, लाइट रे पैरेलल आ रही है तो यहीं डाइवर्ज कर दे रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब पावर इसका ज्यादा है।
पावर इसका ज्यादा है, तो जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसका पावर ज्यादा है। तो ये बताओ पावर बढ़ रहा है कब, जब फोकल लेंथ घट रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब फोकल लेंथ घटेगा तो पावर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसा कब हो सकता है? तो इसका मतलब जब फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल रहेगा तभी तो होगा भाई। पावर बढ़ रहा है कब, जब फोकल लेंथ घट रहा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ देखो कम हो रहा है तो इसका मतलब इस लेंस का पावर ज्यादा है। फोकल लेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब इस लेंस का पावर कम है। इसीलिए कहा गया है क्या, कि जो पावर इज द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है। और जो कि फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटर में। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है डायप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पावर इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है। चलो भाई, अब इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लो भैया, लगा लो। इस पे क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे क्योंकि पावर मीटर में होता है, तो मीटर में होता है, इसको मीटर में करेंगे क्या होगा, 1/100, सॉरी 10/100 मीटर। ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया 1/10 मीटर। तो भैया पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, इक्वल टू 1/1/10। ये 10, ये हो गया पावर इक्वल टू कितना, 10 डायोप्टर। ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो भाई लेंस का कॉम्बिनेशन, सिंपल सीधी बात है। तो देखो भाई, एक चीज और समझना यहाँ पे, एक चीज और समझना, कि अब एक चीज और समझना, देखो सॉरी, यहाँ पे एक चीज और समझना, कि ये एक लेंस है। सपोज करो मैं यहाँ पे लेंस बना देता हूँ। ठीक है, ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, कि जब लाइट रे इधर से आती है तो कहाँ पे कन्वर्ज होती है, इस साइड। तो देखो भाई, जब इधर से आती है इस साइड, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या माने, फोकल लेंथ क्या होता है, जिधर से लाइट रे आती है उसी डायरेक्शन में उसको फोकल लेंथ। इस साइड अगर ये सेंटर है तुम्हारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो लाइट रे इधर से इधर आ रही है, तो इस केस में फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखो कॉनकेव लेंस में, देखो भाई कॉनकेव लेंस में देखो, कि जब लाइट से इस साइड से आ रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, जिधर से आती है लाइट से उसके सेंटर से, इसके सेंटर से लाइट इधर से आ रही है, तो इस साइड में पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे लाइट से कॉनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो ये लाइट इधर से आती है, तो उस केस में देखो भैया फोकल लेंथ यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक निगेटिव होगा। तो एक बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का जो है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का पावर जो है निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है और इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो भाई, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 4 डायप्टर दिया है, पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस 10 डायप्टर दिया है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसका सम कर देते हैं। मतलब जितना भी लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होगा, तो भैया इसका मान के चलते हैं कि इसका जो पावर होता है उसका एल्जेब्रिक सम होता है। कैसा सम, एल्जेब्रिक सम होता है। तो देखो, अगर इसका 4 डायप्टर है, इसका -10 डायप्टर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 + -10। तो ये हो गया तुम्हारा -6 डायप्टर पावर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।